Welcome students. Today we are going to talk about chapter number 7 class 12 integrals और till now हमने exercise 7.3 आदि खत्म कर दिया means till question number 12 that's what I remember. So today we are going to continue with question number 13. What do we have? It is given as cos 2x minus cos 2a divided by cos x minus cos a. Cos 2x minus cos 2a divided by cos x minus cos a. Now obviously if I have given the sign of integral then I have to write dx as well. Correct. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है? तो बेस्ट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड इज के इफ आई नो द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देन आई कैन ऑब्जर्व c माइनस सी इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. करेक्ट. सो c माइनस सी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? c माइनस सी यानी माइनस 2s बट नाउ दिस विल बी 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2. करेक्ट. सो टू अवॉइड अननेसेसरी स्टेप्स मैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 कॉमन निकाल के कट कर देता हूं. सो दिस विल बी ओके सॉरी ओनली एडिशन विल बी देयर नॉट बाई 2 है ना. सिंपल 2 साइन x प्लस अल्फा एंड साइन x माइनस अल्फा. द कंटेंट वॉज सिमिलर. पहले दोनों को ऐड करेंगे 2x प्लस 2a डिवाइड बाई 2 तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो कट होके x प्लस a. सिंपल इस तरह से डिवाइडेड बाय again c minus c that means minus 2ss. now it will be x plus alpha by 2 into sin x minus alpha by 2 dx. Correct. So I can see this minus 2 to get cancelled. Integral. Now if you look at the denominator में जो आपके एंगल है वो by 2 में है, न्यूमरेटर में by 2 में नहीं है. So anyhow we can convert numerator's angle into by 2 और इसको full. इसे full करने में डिफिकल्टी होगी तो इसे हाफ कर लेते हैं. Which formula? Sin 2x 2 sin x cos x. So 2 sin x plus alpha by 2 cos x minus alpha by 2 again 2 times sin x minus alpha by 2 into cos x minus alpha by 2 एंड होल डिवाइडेड बाय जो है वो रहेगा ही x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2. करेक्ट. x माइनस अल्फा बाई 2. सो साइन x माइनस अल्फा बाई 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 गेट कैंसल्ड और यहाँ पे dx लिखना भूलेंगे नहीं. सो 2 2 जा 4 इंटीग्रल cos x माइनस अल्फा बाई 2 नहीं यहाँ पे प्लस आएगा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2 dx. करेक्ट. सो एक काम करते हैं ना, ये 4 को वी कैन स्प्लिट दिस 4 इंटू 2 इंटू 2. तो यहाँ पे 2 रख दिया और यहाँ 2 दे दिया. सो दिस बिकम 2cc यानी कि c प्लस सी. 2cc यानी कि c प्लस सी. सो पहले कॉस इन दोनों का एडिशन. करेक्ट. यानी कि x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 माइनस x माइनस अल्फा बाई 2 dx. लेट मी पुट दिस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. करेक्ट. अब आप इसको ऐड करोगे एलसीएम विल बी सेम. सो 2 अल्फा अल्फा का 2x बाई x सॉरी 2x बाई 2 तो विल गेट 2 ओनली. सो 2 टाइम्स इंटीग्रल cos x प्लस यहाँ पे x कट हो जाएगा 2 अल्फा बाई 2 यानी कि cos अल्फा इंटू dx. सिंपल. सो लेट्स कीप दिस 2 आउटसाइड. cos का इंटीग्रल sin x प्लस 2 cos अल्फा इज कांस्टेंट 1 का x प्लस c. दिस इज अवर आंसर है ना. आप ऐसा चाहते हो तो x को आगे ले लो. So it will be easy to identify that this is 2x cos alpha plus c है ना. Sometimes क्या होता है कि इस तरह से x होता है तो we'll get confused कि वो cos alpha x. That is why I brought that ahead. So this is our answer. Are you getting? See किस तरह से हमें इस टाइप के प्रॉब्लम को अप्रोच करना है. करेक्ट.
till now the problem we have done till question number 12 were little bit easy compared to what we are going to do today. So you can get the idea from the first question itself. Am I clear? चलो let's go for the next one. I'll give you time, don't worry, आप लोग लिखने तक का तो टाइम आपको मिल ही जाएगा, है ना. Let me say question number 14. What does question number 14 says? I equals to cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x dx. अब सी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम c माइनस c था, तो हमें टाइम मिल गया कि आइडिया मिल गया, सॉरी नॉट टाइम, है ना, आइडिया मिल गया कि भाई c माइनस c तो हम इजीली कर सकते हैं. बट यहाँ पे देखो ध्यान से, सो ऊपर जो है वो cos माइनस साइन है, सो वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू दैट वन. तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिप्लेस 1 विथ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. क्या कर रहा हूँ, 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x को 2 sin x cos x. करेक्ट. ये यू मे फील लाइक हाउ सर दिस कम, है ना. तो इट कम्स फ्रॉम दी प्रैक्टिस. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज दिमाग में आने स्टार्ट होंगे एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट दी प्रॉब्लम डन. करेक्ट. सो ये 1 होता है, इसीलिए हमने cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रख दिया. अब अगर आप डिनोमिनेटर को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, करेक्ट, सो दिस बिकम्स cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर एंड लेट मी से dx. Correct. Why we did this way? Because now if I put the derivative of this, if I let method of substitution, if I let this as t, then I will find the derivative and automatically derivative will get adjusted. Correct. So let's say cos x plus sin x is t. Cos का derivative minus sin, sin का cos into dx equals to dt. So now my integral become this. Cos x minus sin x went into dt, so it becomes dt by t square is equals to implies करके लिखते हैं, implies I equals to t raised to minus 2 dt. करेक्ट. तो I की वैल्यू क्या आएगी, t raised to minus 1 by minus 1 plus c, और ये हो जाएगा minus 1 upon t, और t की वैल्यू है cos x plus sin x plus c. Now if you check in your textbook it may give answer minus 1 upon sin x plus cos x, so there is no difference in that, it will be the same thing क्योंकि एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है and we don't have any problem with that. Correct. So you can solve something like this. And what my intention over here is to give you the different ways, different approaches to get to the solution. करेक्ट. तो उसके लिए हमें यहाँ पे से ये आइडियाज कलेक्ट करने हैं कि वेन एवर वी सी समथिंग लाइक दिस इन अवर इंटीग्रल, तो वी हैव टू थिंक इन दिस मैनर. करेक्ट. सो दैट्स व्हाट हेल्पफुल ओवर हियर. सिंपल. लेट्स से 15th one is tan cube 2x. I equals to tan cube 2x into sec 2x dx. Now अब जैसे इसको देखोगे तो हम थोड़ा टेंशन में ये आ जाएंगे कि भाई tan क्यूब को अगर सपोज tan को लेट भी किया तो tan को लेट करेंगे तो sec स्क्वायर x आना चाहिए, बट sec स्क्वायर तो है नहीं, सिंपली sec है. चलो वो एक ऑप्शन गया. अच्छा एक और ऑप्शन ऐसा सोच सकते हैं कि लेट मी रिमूव वन ऑफ द tan, यानी कि मैंने ये कर दिया tan स्क्वायर 2x और यहाँ पे लिख दिया tan 2x इंटू sec 2x dx. अच्छा ये मैं थोड़ा रिकॉल कर सकता हूँ कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x. sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, यानी कि समहाउ मैं sec x लेट कर पाऊं. तो अब sec x लेट करने के लिए ये तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि उसे ले लूंगा तो फिर ये होगा नहीं. तो हम एक और चीज कर सकते हैं कि tan स्क्वायर x कैन बी रिटर्न एज sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये tan 2x sec 2x dx. करेक्ट. अब मैं बहुत इजीली tan की sec की वैल्यू लेट कर सकता हूं. सो लेट sec x ही करेंगे. sec 2x इज इक्वल्स टू t. sec का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x tan x और 2x का 2 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt
तो sec 2x tan 2x dx का वैल्यू आएगा dt by 2। सो मेरा इंटीग्रल कन्वर्ट होके sec 2x की जगह पे t, सो इट विल बी t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt by 2। कितना सिंपल हो गया है ना। हाँ, अब अगर आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि sec स्क्वायर एक्स इंटू दिस माइनस 1 के साथ ये, फिर इसका इंटीग्रल सॉल्व करो और फिर देयर इज नो मीनिंग ऑफ पुलिंग द प्रॉब्लम, जस्ट सिंपली अगर हमें दिख रहा है वी कैन ऑब्जर्व समथिंग देन विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। सो 1/2 आउटसाइड टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। सो टी की वैल्यू जो है वो है sec 2x, so sec 2x का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस sec 2x बाई 2 प्लस सी। एम आई राइट, है ना। देखो कितना सिंपल वे में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो अगेन इन एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ यूनिक वे, है ना। आई नो कि आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम दिए हैं, व्हाई, बिकॉज दे वांट यू टू ट्राई एज मेनी एज यू कैन, है ना। डोंट वरी, आई मे प्रोवाइड यू विद मोर एग्जांपल्स, मोर प्रॉब्लम्स, करेक्ट। चलो फिलहाल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच इज गिवन 10⁴x dx। अरे भाई हमसे 10 नहीं हो रहा था, जैसे जैसे तो 10 की फॉर्मूला हमने डेवलप की, 10 स्क्वायर को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट करके करते हैं, 10 क्यूब में तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में था तो हुआ, ये तो अभी पावर एक और बढ़ गया, करेक्ट। तो कोई बात नहीं, कैन वी राइट दिस पर्टिकुलर एज 10 स्क्वायर x का स्क्वायर dx, करेक्ट। और 10 स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज sec स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर dx। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट वे। करना यही है बट थोड़ा अलग तरीके से मैं रख रहा हूं, ध्यान से देखना कि 10⁴ को हम लिख रहे हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx। ऐसे एक 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और दूसरा 10 स्क्वायर x एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि अगर दोनों को मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर लूंगा देन इट विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट टू दी सॉल्यूशन। तो पहला काम, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर x dx, करेक्ट। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें 10 लेट करना है तो 10 का डेरिवेटिव sec हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वापस से sec स्क्वायर x माइनस 1 ही करेंगे, करेक्ट। सो मैं थोड़ा सा इस तरफ पुल कर रहा हूं, फिलहाल मैं इसे एज इट इज रहने दे रहा हूं और इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, करेक्ट। इसे मैं I1 बोल देता हूं, आई विल सॉल्व दिस लेटर ऑन, क्योंकि मैं पहले इसको खत्म करने की ट्राई में हूं। सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x और माइनस माइनस प्लस 1 का x प्लस लेट मी से c डैश या c1 डैश में अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो c1 और इक्वेशन नंबर 1। अब I1 पे आते हैं। नाउ I1, ये करने से क्या होता है कि हमें सारी चीजें क्लियरली दिखेगी, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व। सो I1 क्या है, sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x dx। तो विल लेट 10x इक्वल्स टू t, यानी कि sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो हमारा I1 हो जाएगा t स्क्वायर dt और t स्क्वायर यानी t क्यूब बाई 3 प्लस c2 और t की वैल्यू 10, तो 10 क्यूब x बाई 3 प्लस c2। ये हो गया दिस पुट एज इक्वेशन नंबर 2 और इसे सिंपली I1 की जगह पे रख दो तो आपको दो कांस्टेंट C1 C2 मिलेंगे, उनको कंबाइन करके C लिख देंगे, करेक्ट। चलो लिख देंगे से बेटर है मैं लिख देता हूं फॉर द फर्स्ट टाइम सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि क्या हो रहा है, करेक्ट। सो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 दैट इज इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो I इज इक्वल्स टू 10 क्यूब x बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस C1 C2 की जगह पे मैंने लिख दिया C, तो नीचे लिख देंगे वेर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। दो है ना C1 C2, तो उसकी जगह पे C एंड दैट इज अवर आंसर।
आर यू गेटिंग? किस तरह से हम हमारे प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, है ना? सो 10:4, अब 10:6 भी आ सकता है ना? आप ट्राई करना, आई डोंट माइंड, है ना? इफ यू वांट टू सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, बहुत अच्छे ज्यादा प्रॉब्लम करने हैं, you can go for the Gujarat board textbook as well. See, the concept is important. Once you understand the concept, you can solve as many as problem you want. Simple. So if you want, you can try. I know that this video may be watching by the CBSE people as well, so those students can go for RD Sharma or RS Agarwal, or even you people can also solve the problem of Gujarat board textbook. You can find it very easily on some Google platform. Correct? Chalo. Let me go towards the next one. ये कौन सा था? 16. लेट्स गो फॉर 17. देखते हैं 17 में क्या है. इफ आई रिक्वायर्ड मोर स्पेस देन आई विल रब दिस एज वेल, है ना? 17 क्या है? चलो 17 इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. I इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. अब ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है. What you are supposed to do is just take reverse LCM. Reverse LCM is a word made by me. कैसे बनाया मैंने? तो कि जनरली हम LCM करते तो आंसर आता है ना, तो आंसर आने के बाद उसको पीछे वाले स्टेप में ले जाने के लिए बोल दिया रिवर्स LCM. So it will be something like this: sin cube x divided by sin square x cos square x plus cos cube x divided by साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx. सो देखो दो साइन कट हो गए, यहाँ पे दो कॉस कट हो गए. करेक्ट? कॉस वाला टर्म तो पूरा ही चला जाएगा यहाँ से साइन वाला. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ साइन अपॉन कॉस स्क्वायर. व्हाट आई एम लेफ्ट विथ साइन अपॉन कॉस स्क्वायर. तो साइन बाई कॉस 10 और एक कॉस बचा वो सेक, प्लस कॉस बाई साइन कॉट और एक जो साइन नीचे बचा है वो हो जाएगा कॉसेक एक्स और ये हो गया dx. अब देखो ये तो सिंपल सा है. सेक एक्स टेन एक्स किसका इंटीग्रल होता है? सेक एक्स का. कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी. सम डन. 3 स्टेप, हार्डली इससे ज्यादा. अच्छा, अब ज्यादा स्टेप में बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो? तो क्या भाई कट करने के बाद जो बच्चा वो एक स्टेप ऐड कर दो, साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस बाय साइन स्क्वायर एक्स dx. उससे ज्यादा तो क्या करोगे फिर आप? इतने भी सीरीज स्टेप्स तो लिखेंगे नहीं कि देखो साइन बाई कॉस 10 हो रहा है एक स्टेप. नो नीड. जरूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम उतना ही लेंथी हो जितना कोई हो, ऐसा है ना? एवरी प्रॉब्लम हैज अ डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट अप्रोच एंड डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग टू द आंसर. सो डोंट बी इन द माइंडसेट करे 3 मार्क का क्वेश्चन इतना छोटा कैसा. मे बी लॉजिक आपको आने में टाइम लगता है, दैट इज वाई प्रॉब्लम इज स्मॉलर बट द वेटेज इज मोर बिकॉज ऑफ द लॉजिक. करेक्ट? चलो लेट्स गो फॉर 18th वन. ये 17 हो गया ना. cos 2x I is equals to cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x. अब इसमें क्या सोचोगे और कैसे सोचोगे और क्या करेंगे, है ना? सो ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं. ये भी बहुत सिंपल और इजी प्रॉब्लम है, लेकिन जब the way we have to start ना, it's very important how we can start. तो अगर cos square x के बारे में कुछ सोचे तो फिलहाल पॉसिबल नहीं. हाँ, cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square x. Am I right? cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square x और ये है 2 sin square x. तो एक फायदा तो ये हो गया कि ऊपर सब कट होके सिर्फ 1 बचा. 2 sin square गॉन. तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर एक्स होगा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो 10x होता है. लो सम खत्म. क्या डिफिकल्ट है? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है ना? चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. 19 में बोला है साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स और dx. Now how are we supposed to solve this particular problem? आप लोगों को मैं सोचने के लिए 2 सेकंड ज्यादा कम हो गए थोड़ी. लेट मी गिव यू 30 seconds टू थिंक. जब तक मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ. करेक्ट? चलो. सो क्या आइडिया लगा सकते हैं? 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स. अब यहाँ पे थोड़ा सा अजीब गरीब नहीं हो गया? मतलब सपोज मान लो मैंने कॉस क्यूब को ऊपर ले लिया तो
सेक क्यूब हो जाएगा, जो मेरे से पॉसिबल नहीं है। और सेक क्यूब होगा ठीक है, लेकिन सेक में से एक सेक बाहर निकाल भी देंगे तो सेक बाय साइन का हम कुछ कर नहीं पाएंगे। साइन और कोसेक का, अरे सेक और कोसेक का कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास। तो हमने आज एक प्रॉब्लम में एक आइडिया लगाया था, that instead of 1 we wrote sin square x plus cos square x. Let's try to apply that over here. एक तरीका देखते हैं, अगर हो गया फिट तो हम कर लेंगे। And that help like this one, ये देख रहा था हमें अभी अभी, इसीलिए वो सोचने में हमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। So let's say sin square x plus cos square x divided by sin x into cos cube x dx। अब एक काम करते हैं, जैसे 17 में किया था वैसे इसमें भी रिवर्स एलसीएम कर लेते हैं। सो रिवर्स एलसीएम विल गिव अस समथिंग लाइक दिस, sin square x divided by sin x cos cube x plus cos square x divided by sin x cos cube x और यहाँ पे लिख दिया dx। तो देखो यहाँ पे एक और एक साइन कट, यहाँ पे दोनों cos और यहां से cos कट, सिंपल। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, चलो अब लेफ्ट वाला लिख लेते इस बार, है ना। sin x अपॉन cos क्यूब x dx प्लस यहां से क्या बचा, ऊपर तो cos स्क्वायर पूरा कट हो गया, नीचे एक cos और एक sin दोनों बचे हैं, नीचे 1 अपॉन sin x और cos x दोनों बचा हुआ है। अरे ये क्या करेंगे इसमें, है ना, क्योंकि सेक कॉसेक का ही रिलेशन वापस जनरेट होगा ना। आर यू गेटिंग मी? चलो यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि साइन बाई कॉस 10 और एक जो है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बट यहाँ पे क्या करे, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। साइन एक्स कॉस एक्स को किस तरह से अप्रोच करेंगे? इवन इफ आई मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 तो नीचे साइन 2x होगा, जो हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, है ना। व्हाट कैन वी डू, एक सिंपल सा कोई और आइडिया यहाँ लगाना पड़ेगा। दिस प्रॉब्लम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना। क्या आइडिया लगाए कि जिससे हम इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ सके। कॉस से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे तो सेक बाई 10 आएगा, नहीं चलेगा। नहीं, यस, चलो मिल गया आइडिया। क्या करेंगे, सो न्यूमेरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ध्यान से देखना, ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे होगा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा, करेक्ट। वी हैव टू पुट एफर्ट, आइडिया सोचने पड़ेंगे। देखो क्या फायदा हुआ यहाँ पे, ये कॉस कट हो गया। ध्यान से देखना, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स। एक कॉस कट हो गया, साइन बाई कॉस हो जाएगा 10x dx। अब दोनों इंटीग्रल के अंदर अगर आपने 10 को लेट किया तो उसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स दोनों में सेटिस्फाई हो जाएगा, करेक्ट। सो लेट 10x इक्वल्स टू t, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। तो i क्या हो जाएगा, 10x की जगह पे t dt प्लस 1 बाई टी dt। t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, 1 बाई टी का लॉग मॉड्यूलस में t प्लस c। t की वैल्यू 10, सो 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग मोड 10x प्लस c। सो एक आध दो इजी करने के बाद थोड़ा हैवी तो डिजर्विंग होता है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व। सी यहाँ पे स्टार्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के बाद यहाँ पे इस इंटीग्रल पे आके भी हमें सोचना पड़ेगा। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज वेरी गुड, है ना। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट। यू कैन पॉज द वीडियो टिल हियर एंड नोट इट डाउन एवरीथिंग व्हाट एवर वी हैव डन टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now looking at this, you have to start thinking that how can we approach this particular problem as well. So see, what gives us idea? I can see numerator cos 2x, denominator is cos x plus sin x का whole square. So if I find
if I open the whole square, see something like this, cos 2x divided by cos square x plus sin square x plus 2 sin x cos x dx. Correct. So this will become cos 2x divided by 1 plus sin 2x dx. So I can easily let sin 2x y because I know that के sin का डेरिवेटिव cos होता है. करेक्ट. That's what help. ये देख के हमें दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा हाँ ऐसे कोई डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मिल सकता है. करेक्ट. So this will be 2 cos 2x dx equals to dt. So I will be integral cos 2x dx will be dt by 2 और 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा 1 प्लस t. अब यहाँ पे ऐसा करने में हमें हो जाती है डिफिकल्टी. ऐसे कोई इश्यू नहीं है, यू कैन राइट log 1 प्लस टी एज वेल. बट हम करेंगे क्या, तो देखो हम इस चीज का फायदा उठाएंगे कि 1 प्लस साइन 2x है तो उसी को t ले लो तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का 2 टाइम्स cos 2x dx इक्वल्स टू dt, जिससे आपका इंटीग्रल एकदम सिंपल हो जाएगा dt बाई 2 डिवाइड बाई t. सो 1 बाई टी का होता है log मॉड्यूलस ऑफ t डिवाइडेड बाई 2 प्लस c log मॉड्यूलस में आएगी वैल्यू 1 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. दिस इज हाउ वी कैन डू. ना जो मैंने रफ किया था ना 1 प्लस टी, वो भी आंसर आपको log 1 प्लस टी ही देगा. log मॉड्यूलस में 1 प्लस टी, टी की वैल्यू साइन 2x ली थी, आंसर यही आना है log 1 प्लस साइन 2x प्लस c. मैं थोड़ा रफ करके लिख देता हूं, साइन 2x plus c. Correct. So this is how we are supposed to solve. Now let's go for question number 21, which is very important. I equals to sine inverse of cos x dx. अब ये देख के ऐसा लगता नहीं है कि इम्पोर्टेंट है, बट लेट्स ट्राई. क्या बोला है, साइन इनवर्स ऑफ cos x dx. अब कैसे करें, तो देखो मुझे इतना समझ में आता है कि cos इनवर्स साइन इनवर्स के अंदर cos है, सो इट विल बी नॉट possible for us to integrate anyhow. Correct. So what can we do कि let cos x equals to t, यानी कि माइनस साइन एक्स dx is equals to dt. लेकिन ये माइनस साइन एक्स dx dt में आ जाएगा तो हमारे पास ऊपर तो साइन है ही नहीं. कोई बात नहीं, अगर cos x की वैल्यू t है तो what will be the value of sin x, square root of 1 minus t square. Therefore dx will be minus dt by sin x और sin x की वैल्यू रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर. सो हमने पूरे के पूरा dx इन टर्म्स ऑफ t में कन्वर्ट कर लिया. सो हम यहाँ पे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं कि I इक्वल्स टू साइन इनवर्स t और dx की जगह पे माइनस dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर. माइनस बाहर निकाल दे रहा हूं, साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर dt. अगेन हम इसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्टली बिकॉज स्टिल हमारे पास साइन इनवर्स t है एंड वी डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स t. करेक्ट. तो एक और एजम्पशन, लेट साइन इनवर्स t इक्वल्स टू u. तो कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसमें क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt डी. आर यू गेटिंग, ये पूरा du में चला गया. सो मेरे पास इंटीग्रल में बचा माइनस u du और u का इंटीग्रल u स्क्वायर बाई 2 प्लस c. u का इंटीग्रल u स्क्वायर बाई 2 प्लस c. अब u की वैल्यू पहले t के फॉर्म में रखनी पड़ेगी. सो माइनस u जो है वो है साइन इनवर्स t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c और फिर साइन इनवर्स t की जगह पे cos x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c. आर यू गेटिंग, है ना. सो व्हाई आई सेड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स है ना ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप जब कुछ भी लेट करने की ट्राई करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या उसका डेरिवेटिव हमारे पास दिए हुए फंक्शन में है कि नहीं है. यहाँ पे ऐसा नहीं था.
दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू टेक केयर दैट कि अगर cos x t है तो sin x होगा √1 माइनस टी स्क्वायर. सो वी कैन इजीली रिप्लेस द वैल्यू ऑफ sin इन टर्म्स ऑफ t. तो dx इन टर्म्स ऑफ t में पूरा मिल गया. सो वी कैन इजीली रिप्लेस. ये फॉर्म अगर होता तो हमें पता है क्या ही करना था. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू दिस प्रॉब्लम. करेक्ट. चलो लेट मी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22 विच इज द लास्ट वन. बट इसके बाद 2 MCQ भी है. विल सी अगर होगा हमसे तो देखेंगे. होगा मतलब क्या, इजी होगा तो मैं आपको दे दूंगा, डिफिकल्ट होगा तो आई विल डू इट. cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो इसमें जो मैं अभी आपको एक स्टेप बताने वाला हूं विद इनिशियल स्टेप, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि जैसे यहां पे दिख रहा है कि cos और cos है. जब cos और cos हो तो हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. अगर cos और sin आ जाए तो क्या करना है, दैट वी नीड टू डेवलप. करेक्ट. फॉर इंस्टेंस टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय sin a माइनस b. मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय sin a माइनस b. क्यों ऐसा किया, तो आई विल शो यू द नेसेसरी स्टेप्स कि ऐसा करने का रीजन क्या है. अच्छा, अब ये तो कांस्टेंट है, आई कैन रिमूव दिस आउट ऑफ इंटीग्रल sin a माइनस b इंटीग्रल के बाहर. नाउ पे अटेंशन हाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस sin a माइनस b. आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस sin ऑफ x माइनस b माइनस x माइनस a डिवाइडेड बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx. आई टोल्ड यू कि नीचे जिस तरह की टर्म होगी ना उसके डिपेंडिंग ऊपर sin a माइनस b या cos a माइनस b जो भी है वो हम सोचेंगे. क्यों ऐसा बोला मैंने, तो कि जहां पे डिनोमिनेटर में देखो दोनों cos है. अगर मैंने बाई चांस फॉर लेट्स से cos a माइनस b ले लिया और आई विल जनरेट cos x माइनस b माइनस cos x माइनस x माइनस a. तो cos की फॉर्मूला क्या है, cos a माइनस b की cos a cos b प्लस sin a sin b. तो एक ही साथ में cos वाले टर्म कट हो जाएंगे और दोनों sin वाले बच जाएंगे. तो फिर सॉल्व कैसे होगा, नहीं हो सकता. यहाँ पे ये हमें कैसे हेल्प करेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ. डोंट वरी, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस. ध्यान से देखना क्या करेंगे. अब हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला. ये तो बाहर एज इट इज इंटीग्रल, ये sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos x माइनस a और cos x माइनस b एज इट इज और यहाँ पे dx. करेक्ट. अब जैसे आप इसका रिवर्स एलसीएम लोगे ना, रिवर्स एलसीएम मीन्स दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस. तो वो करने से ध्यान से देखना. पहले बाहर वाला कांस्टेंट लिख लेते हैं. 1 अपॉन sin a माइनस b. लेट मी डू रिवर्स एलसीएम ऑल्सो. sin x माइनस b cos x माइनस a divided by cos x minus a into cos x minus b minus cos x minus a sin x minus b. ओ सॉरी, पहले b वाला टर्म आएगा और फिर a वाला, तो पहले जैसा ही हो गया. डिवाइडेड बाय cos x minus a cos x minus b dx. So see, cos x minus a cos x minus b got cancelled. 1 upon sin a minus b sin by cos tan x minus b और वापस sin by cos tan x minus a dx. ऐसा हमारा टर्म बना. करेक्ट. लेट मी पुट दिस इन ब्रैकेट. अब what is the formula of tan, इंटीग्रल ऑफ tan x. इंटीग्रल ऑफ tan x की फॉर्मूला क्या है, sin बाय cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, सो माइनस log cos x. तो इसको हम लिखेंगे माइनस log cos x माइनस b माइनस माइनस प्लस
लॉग मॉड्यूलस में cos x माइनस a और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस c, सो 1 अपॉन साइन a माइनस b। अब देखो दो लॉग है, एक एडिशन मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला डिवाइड में चला जाएगा तो इट विल बिकम लॉग मॉड्यूलस ऑफ cos x माइनस a डिवाइडेड बाय cos x माइनस b प्लस, ये होगा हमारा आंसर। करेक्ट। सी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर मान लो यहाँ पे साइन होता और यहाँ कॉस होता, करेक्ट, तो हम कॉस वाली फॉर्मूला से करते कॉस x माइनस बी एक्स माइनस, तो क्यों कॉस कॉस माइनस साइन साइन या प्लस साइन साइन जो भी जनरेट होता, तो एट अ टाइम एक एक एलिमेंट इसी तरह से कट होना चाहिए। अगर एक ही साथ दोनों कॉस वाले या कॉस साइन वाले कट हो जाते हैं देन देयर इज नो मीनिंग टू गेट दिस प्रॉब्लम, कोई चांस ही नहीं है विल गेट द आंसर, नन, जीरो, बिकॉज जस्ट इन केस यहाँ पे जैसे मैंने बोला कॉस ले लेते तो यहाँ कॉस कॉस कट होके यहाँ पे दोनों साइन साइन वाले बचते, ऊपर तो 1 ही होता है ना, ऊपर यहाँ पे हाँ कॉस कॉस वाले कट होके 1 हो जाता माइनस साइन साइन, तो दोनों 10 10 उधर ही बन जाते। अब बोथ ऑफ 10 आर ओवर देयर, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस, क्यों, क्योंकि एंगल सेम नहीं है, यू कैन मेक इट अ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं कर सकते तो सेक स्क्वायर में नहीं जा सकते, इंटीग्रल नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी डू समथिंग लाइक दिस। करेक्ट। So this particular question and the previous 21, both of them are very 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 important in this particular exercise. करेक्ट। दोनों प्रॉब्लम को अच्छे से एक बार दो बार जितनी बार आपको करना है आप लोग ट्राई कर सकते हो, सिंपल। चलो अब नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यू बट आई एम गोइंग टू गिव यू द आइडिया कि इस एमसीक्यू में क्या करना चाहिए। तो 23 तो बिल्कुल नहीं, जस्ट सिंपली टेक रिवर्स एलसीएम, यू विल be easily done that problem, correct? But let's talk about 24. Integral e raised to x into 1 plus x divided by cos square e raised to x into x. ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। लेट मी ड्रॉप दिस मच पार्ट, इतना तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा, क्योंकि आई जस्ट वांट टू शो यू कि करना क्या, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम। कुछ तो आप लोग करोगे ना, सब सर करेंगे तो आप क्या करोगे, सर मतलब ना सर करोगे ऐसा, करेक्ट। सो बाय लुकिंग एट दिस इट समटाइम्स बिट डिफिकल्ट लगता है कि क्या सोचे क्या नहीं सोचे, एक्सप्रेशन देख के हम लोग थोड़े से डर जाते हैं, बट डोंट वरी, जब भी ऐसा फील हो तो देखोगे कहाँ डिफिकल्टी है, तो कि कॉस स्क्वायर के साथ ये जो है ना वो डिफिकल्टी है, क्योंकि अगर कॉस स्क्वायर एक्स होता तो मैं ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर एक्स करके इंटीग्रेशन कर सकता था, सोच सकते थे ऐसा, बट दिस क्रिएट्स ट्रबल। तो e रेज टू एक्स इंटू एक्स को t ले लो, e रेज टू एक्स एज इट इज, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स एज इट इज प्लस e रेज टू एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 dx इक्वल्स टू dt। तो e रेज टू एक्स कॉमन, ये होगा 1, ये बचा x dx इज इक्वल्स टू dt। देखो ये पूरे के पूरा आपका न्यूमेरेटर सेट हो गया है ना। सो सिंपली बचा क्या, I इक्वल्स टू इंटीग्रल dt अपॉन cos स्क्वायर t, जिसको आप ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर कर दोगे, सेक स्क्वायर t का tan t और tan t में t की वैल्यू e रेज़ टू x इनटू x रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चेक आउट विच एवर द ऑप्शन इट इज, सिंपल है ना। या फिर आप आंसर में बोल सकते हो कि भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि फॉर द एग्जांपल नंबर और क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑप्शन इज करेक्ट। प्लीज डू दैट फॉर द क्वेश्चन नंबर 23 एज वेल। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 दोनों के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, करेक्ट। So I guess this is where our exercise 7.3 is also over. Simple. So if you really like the video, please अगर आपको सही में समझ में आया हो सारी चीजें तो प्लीज पुश अ लाइक बटन सो दैट आई कैन गेट अ फीडबैक कि हाँ आप लोगों तक पहुंच रहा है, यू पीपल आर गेटिंग इट, सिंपल। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।